तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो हम करेंगे क्लास हमारा 10th हो जाएगा, ठीक है। केसीसी ना मैथ हो जाएगा। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर शुरू से करने वाले। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हो गए, जैसे एक्सरसाइज हमारा 1.1 से और 13.1 तक, ठीक है, सभी का जो है वीडियो बन चुका है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से देख लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यार क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। खिलौने की कुल ऊंचाई जो है 14.5 सेंटीमीटर है। खिलौने के आयतन ज्ञात करें और पाई की जगह पर 22/7 को मान को हम लोग लेके चलेंगे। तो आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करें। चलिए, तो हमारा क्या है, एक जो है शंक्वाकार आकार का है जो अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो हमारा चित्र कुछ इस तरह बनेगा, देखिएगा। ये हमारा हो गया अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला पर क्या है, एक शंकु का आकार है जो शंक्वाकार अध्यारोपित है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसकी व्यास है हमारा 7 सेंटीमीटर और इसकी पूरी लंब ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14.5 सेंटीमीटर यहाँ तक है। यानी जब हमारा एस हो गया तो इसका क्या करेंगे, हम त्रिज्या निकाल लेंगे और जो त्रिज्या होगा वो हमारा ए होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, अर्धगोला का व्यास दिया है तो लिखेंगे अर्धगोला का व्यास। अर्धगोला का जो व्यास है हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो व्यास 7 सेंटीमीटर है तो हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या जो होता है व्यास के आधा होता है, यानी लिख देंगे व्यास बटा में 2 यानी 7/2। जब इसको भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो जाएगा। अभी हो गया था खिलौना की ऊंचाई जो हमारा है पूरा दिया हुआ, क्या दिया है, खिलौना का ऊंचाई, खिलौना की पूरा ऊंचाई है 14.5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो है शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा, इसका त्रिज्या जो होगा इतना होगा, ये त्रिज्या होगा ना, यानी 3.5 ये भी होगा, क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो हम पूरा में से 3.5 घटा लेंगे, यानी 14.5 में से माइनस हम कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या के बराबर होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी शंकु की ऊंचाई क्या हो गया, 11 सेंटीमीटर। ये जो हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। चलिए, अब जो हमको कहा है वो खिलौना का आयतन निकालने के लिए हमें कहा गया है। तो आइए हम लोग खिलौना का आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे खिलौना का आयतन। आयतन को हम लोग भी से सूचित करते हैं, और आयतन जो होगा हमारा क्या होगा, देखिए, अर्धगोला का आयतन और प्लस में होगा शंकु का आयतन। दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो हमारा खिलौना का आयतन हो जाएगा। तो लिखेंगे गोला का आयतन और प्लस जो हो जाएगा हमारा क्या, शंकु का आयतन हो जाएगा। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा। चलिए, दोनों का आयतन लिखेंगे। तो अर्धगोला का आयतन अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 1/3, यहाँ लिख देते हैं ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा, इस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सबका मान रखेंगे। इसमें चाहे तो 1/3 पाई हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बात सेम ही है। तो हमारा क्या बच जाएगा, इसका बच जाएगा आर स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आर स्क्वायर एच। चलिए
अब हम क्या करेंगे, तो इसका मान बैठाएंगे, ठीक है। तो मान हमारा क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3 गुने हो जाएगा पाई, एक सेकेंड, यहाँ पे आर भी कॉमन कर लेते हैं ना, तो पाई आर स्क्वायर भी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, इसका बच जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 2r प्लस में एच कर देते हैं, 2r प्लस में एच कर देते हैं। चलिए मान बैठाएंगे सबका, तो 1/3 गुने 22/7 गुने हो जाएगा 7/2 गुने 7/2, और हमारा अंदर हो जाएगा 11, सॉरी 11 नहीं, क्या 2 गुने 3.5 और प्लस में 11। चलिए इसको काट छत करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 दामे कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा 11 7 77 और 3 दूना 6, अंदर हो जाएगा 7 प्लस 11, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 77/6 और गुने हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 18, 76 18, और 77 से 3 में गुना कर देंगे, 77 गुने 3 तो हमारा आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया खिलौना का आयतन। लिख देंगे खिलौना का आयतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 नंबर क्वेश्चन करा कि लंबवतीय शंकु के आकार का एक ठोस एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अर्धगोला की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 4.0 सेंटीमीटर। उस ठोस को पानी में बेलनाकार टैंक में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरी तरह क्या है, ठोस पानी में डूब जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है, तब टैंक में बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है हमको। देखिए एक शंकु है जो अर्धगोला पर अध्यारोपित है और किस तरह एक बेलन में रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एक अर्धगोला है, ये हमारा अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक शंकु है, ठीक है, जिसका हमको दिया है त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, इस 2 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या जो है 2.1 सेंटीमीटर है, यानी 2.1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई जो हमारा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी को एक बेलन के आकार से जो ना ढका हुआ है, अंदर है, एक बेलन के आकार की क्या है, अंदर है, कुछ इस तरह मान लीजिए, ठीक है। बेलन की जो त्रिज्या है वो हमारा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर, और बेलन की जो कुल ऊंचाई है वो हमारा है 9.8 सेंटीमीटर, यानी 9.8 सेंटीमीटर जो है बेलन की पूरा ऊंचाई है, ठीक है। अब चलिए, तो हमको कह रहा है कि जो बचा हुआ पानी है ना उसको निकालना है, यानी करना क्या है कि बेलन के आयतन में से जो शंकु और अर्धगोला ये दोनों के आयतन के हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो जो हमारा बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या है, अर्धगोला की त्रिज्या दिया है कि त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या जो है 2.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। शंकु की भी त्रिज्या वही होगा, सेम होगा, तो लिख दीजिए शंकु, सॉरी शंकु गलत, हाँ, शंकु की त्रिज्या हमारा सेम हो जाएगा, 2.1 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए बेलन की त्रिज्या दिया है, तो लिखेंगे बेलन का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई जो है 9.8 सेंटीमीटर है। इतना हमको क्या है दिया हुआ है। अब चलिए हम क्या करते हैं, पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, फिर शंक्वाकार ठोस का जो है आयतन निकाल कर और दोनों को हम घटा देंगे।
चलिए लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यानी 22/7 गुने 5 गुने 5 गुने 9.8, ठीक है। अब देखिए कट इसको दशमलव उड़ा देते हैं ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। और काट सकते हैं अब, ठीक है। 5 दूना 10 काट देंगे, 5 दूना 10, 2 से काट देंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 4 और 49 ना। 2 से काट सकते हैं, 7 से काट देते हैं 14 दामे, 14 7 98, और ये 2 से काट देते हैं 7 दामे, ठीक है। चलिए अब जो बचा उसको हम गुना कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 22 और गुने हमारा बच जाएगा 5 और गुने 1 7। गुना कर देंगे तो लगभग आ जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो क्यूब हो गया। चलिए ये तो बेलन का आयतन हो गया। अब शंक्वाकार हम ठोस जो है उसका आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे शंक्वाकार ठोस का आयतन। शंक्वाक आयतन, आयतन में इसमें दो चीज है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, ठीक है। क्या है, अर्धगोला है और शंकु है, तो दोनों के निकालेंगे। पहले अर्धगोला के निकालते हैं और फिर हम शंकु के निकालेंगे, दोनों को एक साथ निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे, तो लिखेंगे अर्धगोलाकार आयतन, अर्धगोला का आयतन, और प्लस में होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। चलिए अर्धगोला के आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यू होता है ना, और इसका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का, ठीक है। तो चलिए दोनों का लिख देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले अर्धगोला के लिखेंगे, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू, क्यू हो जाएगा ना, स्क्वायर नहीं होगा। चलिए प्लस कर देंगे शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करते हैं। चलिए तो कॉमन करेंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, एगो आर बचेगा, तो 2r, और प्लस में इसका जो हो जाएगा हमारा बच जाएगा, इसका सिर्फ h बच जाएगा ना, तो प्लस में हमारा सिर्फ h बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम इसका मान बैठाते हैं, ठीक है। तो 1/3 ये हो जाएगा 22/2, और गुने आर का जो मान हमारा क्या है, आर का मान आपको पता है 2.1 गुने 2.1, तो लिख देते हैं 2.1 गुने 2.1 इंटू हो जाएगा 2 गुने 2.1, और प्लस में h का मान 4 है, तो 4। चलिए आगे देखिएगा, कटेगा तो हम काट देंगे, इसके दशमलव उड़ा के नीचा 10 और इसका दशमलव उड़ा के नीचा 10। चलिए काटेंगे तो हमारा 22/7 है ना, 22/2 कैसे कर दिए। चलिए 22/7 है, 7 से 1 कट जाएगा ना, 21 हो गया, तो 7 3 21, ठीक है। 3 से हम 3 भी काट देते हैं, इस 3 से ये 3 काट देते हैं, इसको और क्या काटते हैं, अब रहने देते हैं ना। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 22 गुने 21 बचा, तो 21 अन्य 10 ढाई 100 इंटू हो जाएगा 2 दूना 4, ये 4 है, और इस तो 4 और प्लस में 4.2 हो जाएगा, जब गुना कर देंगे 2 दूना 4 और 1 दुगम 2। चलिए आगे हम इसको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ऐसे ही छोड़ देते हैं, 22 गुने
21/100 और गुना में आ जाएगा 448.2। इसको हटा देंगे तो नीचा 10 आ जाएगा। चलिए अब गुना कर देते हैं। तो अब गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 37,884/100, 1000 आ जाएगा ना। इसको भी गुना कर दिए, इसको तीनों को गुना कर दिए हैं तो 1 जीरो 3 जीरो आ जाएगा। अब चलिए इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 37.884 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा हो गया शंक्वाकार ठोस का आयतन। हमको पानी कितना खाली है उसका बताना है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, रैम थोड़ा सा है। देखिए हम क्या लिखेंगे, हा बच्चे सॉरी तंब में है, तंब है ना, तंब में बच्चे शेष शेष पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो आया है हमारा 770 में से माइनस कर देंगे 37.884। तो जब ये माइनस करेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 632.116 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 632.116। एक सेकेंड गलती घटा दिए ना, एक सेकेंड। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा इतना नहीं, 488.7 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3 इतना आंसर आएगा लगभग में। थोड़ा इधर उधर आंसर होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे अब, 3। तो 3 नंबर देखिए हमारे पास बुक है, हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, इसका व्यास जो है 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकाला हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए दवा हमारा कुछ इस तरह है, ये इस तरह। ठीक है, दोनों जो सिरा पे क्या अर्धगोला एक एक लगा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह। तो इस तरह पूरी दवा की जो है लंबाई है 14 mm और इसकी व्यास दिया है कि त्रिज्या हमको दिया हुआ है अर्धगोला इतना है और व्यास जो है 5 mm है, यानी पूरा दिया है 5 mm। ठीक है, चलिए अब हमको जो जो दिया है वो हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है कैप्सूल की लंबाई। तो कैप्सूल कैप्सूल है या कुछ और है, क्या, हाँ कैप्सूल है। कैप्सूल का लंबाई जो है 14 mm, पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। चलिए अर्धगोला की हमारा त्रिज्या हो जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या पूरा 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए ऐसा ऐसा दो गो है। हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे। बेलन की ऊंचाई तो लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई पूरा कैप्सूल की ऊंचाई 14, इसमें से आधा इधर और आधा इधर घटा लेंगे 5, यानी हमारा हो जाएगा 9 mm। क्या हो गया, 9 mm। बेलन की त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगा ये भी 2.5 mm हो जाएगा। अर्धगोला की त्रिज्या सेम हो गया। चलिए अब निकालते हैं दवा की पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
दवा के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कर देंगे। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस में हो जाएगा 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम क्या करते हैं, 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 2 पाई आर, तो इसका बच गया एच और प्लस में 2r। चलिए मान बैठाएंगे, तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 2.5 है इंटू एच का मान 9 प्लस 2 गुने 2.5। चलिए कटने वाला हो तो काट देंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, आगे गुना करते हैं। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इस 2 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 22/7 गुने 5 और इंटू में हो जाएगा 9 प्लस 5, इसको भी गुना कर दिए, इधर आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 22 गुने 7 बराबर 5 गुने में आ जाएगा 14। 7 से कट गया, 2 में जो बचा उसको हम गुना कर देंगे, तो 22 गुने 5 गुने 2 हमारा आ जाएगा 220 mm²। तो ये हमारा क्या हो गया, दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। चलिए अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।